गोविंद ने ही इसको सिर चढ़ा रखा है, गोविंद ने ही इसको इतना सम्मान दे दिया है कि ये तुलसी बड़े अभिमान में हो गई। क्यों बोले, ये गोविंद के चरणों में रहती है, वक्ष में रहती है, हृदय पे रहती है, और तो और सिर पे भी बैठ जाती है। कि महात्मा लोग भगवान के सिर पे तुलसी चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते? 4 पहर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हाँ, शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ी गई। ये तो गोविंद के सिर पर बैठ चुकी है, इसको कितना मान होगा, कितना इसको गर्व होगा, ये हमें नहीं बताए। इस प्रकार गोपियां तुलसी जी से पूछकर आगे बढ़ती हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। मालती की लताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, कहीं भगवान जब नहीं मिले तो भगवान की लीलाओं का गोपियां अनुकरण करने लगी। ये अनुकरणात्मिका भक्ति है। वियोग जन्य तीव्र ताप का समन करने के लिए साधन क्या है? बोले भगवान की लीलाओं का चिंतन, वर्णन, अनुकरण, कथन, उपकथन, यही वियोग जन्य तीव्र ताप के शमन का उपाय माना जाता है। नायिका के लिए भी यही भाव है कि अपने नायक के वियोग में वियोग जन्य ताप को कम करने के लिए नायक की चर्चा, उसकी बातों का स्मरण करना, उसकी चर्चा करना, उसका चिंतन करना, यही उस ताप में जीवित रहने का सामर्थ्य प्रदान करता है। अब गोपियां भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करने लगी अपने ताप को दूर करने के लिए, और चिंतन करती करती इतनी तन्मय हो गई कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती हुई स्वयं कृष्ण के रूप में अपना अनुभव करने लगी। कोई गोपी कहती है, आओ आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, ऐसे खड़ी हो गई हाथ करके। कोई गोपी बंशी बजाने का अभिनय करने लगी। कोई गोपी जैसे भगवान पालना में लेटकर अपने चरणों को हिलाते हैं उस प्रकार का अभिनय करने लगी। इतनी तन्मयता हो गई कि स्वयं कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगी। ये भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके तन्मयता को प्राप्त करना, यह भी भक्ति का एक स्वरूप है। और इसी भक्ति स्वरूप का ही परिपाक रासलीला और रामलीला है। जो रासलीला भगवान की होती है, मंचन होता है श्रीधाम वृंदावन में, भगवान श्री राम का लीलाओं का मंचन होता है। उसमें कोई राम बना, कोई कृष्ण बना, और सब लीलाएं करते हैं। वो क्या है? ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मूलतः भगवान के प्रेमी भक्त भगवान के वियोगजन्य ताप को दूर करने के लिए स्वयं भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके भगवत भाव में डूबने का प्रयास करते। ये विधि है। इसीलिए पहले लीलाओं में साधु महात्मा वैष्णव प्रेमी भक्त लोग ही लीला में पात्र बनते, वही सब करते और उसमें आनंद का अनुभव करते और उसमें तन्मयता को प्राप्त करते। बाद में धीरे धीरे वहां भी व्यवसाय और संसार की व्यवस्था ने जब प्रवेश किया तो कुछ कमियां कहीं न कहीं आ जाती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य उसका केवल यही है, भगवत वियोग जन्य ताप को समाप्त करने के लिए भगवान की लीलाओं का अनुकरण, अनुकरणात्मिका भक्ति। इसका उदाहरण है भक्तमाल में कथा है, बड़ी सुंदर कथा। भक्तमाल में एक कोई व्यक्ति थे भगवान के परम भक्त, वो लीला में अनुकरण करते थे, तो लीला में उनको नरसिंह भगवान बनाया गया और प्रहलाद जी की लीला भई। प्रहलाद जी की लीला के प्रसंग में खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गड़गड़ाद बालचंद्राद दृष्ट, वो सब दृश्य उपस्थित हुआ। जो नरसिंह भगवान का वेश धारण किए थे, अनुकरण कर रहे थे, वो खंभे से प्रकट हुए। और उसके आगे की घटना क्या, बोले हिरण्यकश्यपु को रख पर उसके वक्षस्थल को विदीर्ण करने की लीला थी और नरसिंह भगवान का स्वरूप धारण किए थे। ऐसा जोश आ गया, इतनी तन्मयता आ गई कि वो जो हिरण्यकश्यपु बना था उसका सही में पेट फाड़ दिया, मारा, मर गया। वो हाहाकार मच गया, मारा, इसने मार डाला। इसकी कोई दुश्मनी रही होगी, पहले से कोई द्वेष रहा होगा, इसी बहाने इसने मार दिया। लेकिन वो मुकुट और वेश सब उतरने के बाद वो तो बेचारे कांप रहे थे, बोले हमको कुछ पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। अब कौन इस बात को माने? बात न्यायालय में पहुंची।
न्यायालय में न्यायाधीश ने कहा भाई ये तो बड़ा विचित्र मुकदमा है, ऐसा मुकदमा तो कभी आया ही नहीं था, इसमें हम क्या निर्णय करें। न्यायाधीश ने कहा इसका निर्णय ऐसे नहीं होगा, इसके लिए बहुत सोच समझ करके निर्णय देना होगा। न्यायाधीश ने कहा भाई ठीक है, हम मानते हैं कि इन्होंने जानबूझ करके मारा है, लेकिन हो सकता है जानबूझ के न भी मारे हों, तो ऐसे तो कहना ठीक नहीं। बोले तब? बोले इसकी परीक्षा होगी। बोले क्या? बोले एक लीला और की जाए, रामलीला की जाए, और रामलीला में इनको दशरथ जी का पाठ दिया जाए, और उस लीला को हम सावधानी पूर्वक देखेंगे, मेरे निर्देश में वो लीला हो, और तब हम निर्णय लिखेंगे कि इनको क्या दंड दिया जाए। लोगों ने कहा ठीक। रामलीला का आयोजन हुआ। अब वो जो नरसिंह भगवान बने थे उन्हीं को दशरथ जी का पाठ दिया गया, और जब प्रसंग आया राम जी के वन गमन का, राम जी वन में गए, दशरथ जी रो रहे थे। सुमंत्र जी लौट करके जब आए श्रृंगवेरपुर से, दशरथ जी ने पूछा मेरे राम कहाँ हैं? तो सुमंत्र जी ने कहा राजन, सत्य और धर्म का वास्ता देकर रघुनाथ जी ने मुझे लौटा दिया, वो लौट करके नहीं आए, वो वन में चले गए। इतना सुनते ही प्रसंग आया, व्यास ने चौपाई पढ़ी कि राम राम कही दोहा पढ़ा। इसके पहले चौपाई पढ़ी, दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। व्यास जी ने इस चौपाई को जब पढ़ा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयऊ सुरधाम। ये प्रसंग जब कहा तो वहां अभिनय करना था दशरथ जी को कि दशरथ जी गिर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे, और वो जो दशरथ बने थे वो गिरे, और गिरने के बाद फिर उठे नहीं, शरीर छूट गया। न्यायाधीश ने निर्णय कर दिया, बोले इन्होंने मारा नहीं था उसको, ये भाव में थे। आज दशरथ जी के भाव में आए और उसी भाव में इन्होंने प्राण त्याग दिया, निर्णय हो गया, ये निर्दोष थे। ये अनुकरणात्मिका भक्ति, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके तन्मयता को प्राप्त करना, यह भी एक विधि। किसी भी प्रकार से मूलतः मन बुद्धि चित्त को भगवान के चरणों में लगा देना, यही तो लक्ष्य है, और वो जिस प्रकार से लगे वो सब प्रकार भक्ति के ही। इसीलिए भक्ति के विभिन्न भेद हैं। किसी भी प्रकार से मन बुद्धि चित्त को हम भगवान में लगा दें। गोपियां भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। बाद में फिर ढूंढती ढूंढती आगे बढ़ी तो देखा भगवान गोविंद के चरणारविंद के चिन्ह थे, राधा रानी के चरणारविंद के चिन्ह थे। गोपियों ने कहा अरे ये कौन सी सौभाग्यवती गोपी है जिसे गोविंद अपने साथ लेकर के गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। अनया, इस गोपी के द्वारा राधितो, भगवान आराधित हुए, यही राधा है। राधयति परमात्मानं या सा राधा, जो भगवान का आराधन करती है, भगवान की प्रेयसी हैं, उनकी उपासना करती हैं, इसलिए इनका नाम राधा। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयत रहा। फिर गोपियां जब आगे बढ़ी, भगवान को ढूंढती ढूंढती, भगवान को नहीं ढूंढ पाती, नहीं मिलते ठाकुर जी, विरह होता है, व्यथा होती। तब भगवान ने श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया और अंतर्धान हो गए। राधा रानी को क्यों छोड़ दिया? कहते हैं राधा जी ने कहा मैं तो चल नहीं पाऊंगी, थक गई हूं,
आप मुझे अपने कंधे पर बैठाओ और ले चलो। भगवान श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रखकर बैठने का ज्यों ही प्रयास करती हैं तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। बोले ये तो बहाना था। बहाना क्या था? बोले भगवान श्याम सुंदर भी चाहते थे कि गोपांगनाएं मुझे ढूंढ रही हैं, लेकिन ये मुझे कैसे पाएंगे? जब तक श्री जी का अनुग्रह नहीं होगा तब तक इन्हें मेरा दर्शन नहीं। श्री जी के पुरस्कार के बिना भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उपाय सुन लो, नारद पांचरात्रागम में, कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्श भी। नारद जी का वचन कि मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः, संसार में अधः पतन को प्राप्त जो जीवात्मा है, अगर वो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। क्या? बोले लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे। जब तक श्री जी का पुरस्कार नहीं होगा तब तक वो जीव मुझे प्राप्त नहीं कर। लक्ष्मी पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षि भी। बड़े बड़े महर्षियों ने इसका निर्देश किया। फिर भगवान कहते हैं ममापि च मतम हेतत्, मेरा भी यही मत है, जब तक श्री जी का अनुग्रह नहीं होगा तब तक मेरी प्राप्ति नहीं हो। ममापि च मतम हेतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्, दूसरा कोई लक्षण नहीं हो सकता, दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता। तो श्री जी के अनुग्रह के बिना भगवान का दर्शन संभव नहीं। इसीलिए श्री जी के अनुग्रह के लिए ही, उनके पुरस्कार के लिए ही श्री जी का पहले स्मरण किया जाता है। राम जी का नाम लो तो पहले श्री जी का नाम, सीता तब राम, राधे तब श्याम, लक्ष्मी तब नारायण। श्री जी के पुरस्कार के बिना भगवान का अनुभव कैसे होगा? और भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। वो तो पातकी प्राणी है जो श्री जी को छोड़कर केवल भगवान को चाहे। श्री जी की कृपा के बिना मेरी प्राप्ति ही नहीं हो। तो भगवान ने इस लीला में राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। क्यों? बोले श्री जी उन गोपियों पर अनुग्रह करेंगी तभी उनको मेरी प्राप्ति होगी। और श्री जी भी जमुना के तट पर आ गईं, तब तक गोपियां भी वहां पहुंच गईं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। कहां आई? बोले जमुना के पुलिन में। और श्री जी के नेतृत्व में मिल करके भगवान को ढूंढने लगे। समवेता जगुः कृष्णम, भगवान का गुणगान कर। इसका मतलब यही है, इस संसार में भगवान को अगर ढूंढने चले हो, ठाकुर मिल जाएं, तो पहले तो किनारे आओ, थोड़ा संसार से किनारा करो। पुनः पुलिनमागत्य, जमुना के किनारे आई गोपियां। पहले तो संसार से थोड़ा किनारा करो, और उसके बाद बोले श्री जी के नेतृत्व में गोपियां भगवान को ढूंढती। आचार्य पुरस्सर होकर, आचार्य के नेतृत्व में श्री जी के पुरस्कार में जब भगवान को ढूंढने चलोगे तो भगवान मिल जाएंगे। यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। आचार्यवान पुरुषो वेद, और श्री जी तो आचार्य हैं। हमारे संप्रदाय में तो श्री जी प्रथम आचार्य ही है, श्री संप्रदाय। और आचार्य के बिना आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को भगवत प्राप्ति तक ले जाती। आचार्यवान पुरुषो वेद। तो श्री जी के नेतृत्व में गोपियों ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया। और क्या करती हैं? बोले गोपियां सुंदर गीत गाती हैं। इस गीत का नाम गोपी गीत है। और इस गोपी गीत में गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा, अपने मनोभाव को व्यक्त किया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजश्रयत इंदिरा सस्वदत्र दैत दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, जब से आप ब्रज में आए, इस ब्रज में भगवती महालक्ष्मी का वास हो गया। हमारे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं। त्वयि धृता सव, इसलिए हे श्याम सुंदर आप आ जाओ। अगर आप नहीं मिलोगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आपने बार बार हमारी रक्षा की है। इंद्र के कोप से बचाया, अघासुर से बचाया,
वृषभासुर से बचाया, क्या इसीलिए आपने बचाया था कि अपने वियोग के ताप में हमें मार दो? ऐसा मत करो। मैं जानती हूं, आप सब जान रहे हो, हमारे दुख को आप समझ रहे हो, फिर भी आप नहीं आ रहे हो। इतने निष्ठुर क्यों बन गए? आज मुझे लग रहा है कि तुम यशोदा नंदन नहीं हो, नखल गोपिका नंदनो भवान। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के दुख को न जाने तब तो चलेगा, लेकिन सर्वज्ञ होने के कारण आप तो जान रहे हो हमारे दुख को, फिर भी आप नहीं आ रहे हो। आपके हृदय में करुणा नहीं है। इसका मतलब आप यशोदा नंदन नहीं हो। यशोदा तो बड़ी करुणामयी है। यशोदा के पुत्र कहला करके भी आप करुणा से रहित। इसलिए मुझे तो संदेह हो रहा, जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, आप यशोदा नंदन नहीं। और आप सब कुछ जानते हुए नहीं आ रहे हो हमारे सामने, क्यों? इसलिए कि आप भवबंधन को छुड़ाने वाले हो। आपका दर्शन पाकर के हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। और मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की है, बिखन सार्थितो। गोपियां कहते हैं ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की है, देखो आप संसार में लीला तो करने जाओ, लेकिन सबको दर्शन मत देना, नहीं तो सब मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा संसार कैसे चलेगा? हम रोज बनाते रहे, वो आप मुक्त करते रहो। तो ब्रह्मा की बात मान करके आप ऐसी निष्ठुरता कर रहे हो मेरे साथ, इसलिए आप ऐसी निष्ठुरता मत करो, आप आ जाओ। गोपांगनाओं ने बहुत सारी बातें कही। गोपियां कहती हैं आपकी कथा ही मेरे जीवन का आधार है। तब कथामृतम तप्त जीवन कवि विरीडितम कल्मषापहम। आपकी कथा आपके वियोग में तपे हुए प्राणियों के लिए, किंवा संसार के ताप से तपे हुए प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है, अमृत के समान। बड़े बड़े कवियों ने इसकी स्तुति की है, इसकी प्रशंसा की है। आज हमारे जीवन में अगर दुख है तो केवल आपकी कथा के कारण है। गोपियां कहती हैं आपकी कथा ने ही हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। ना आपकी कथा सुनती ना आपसे प्रेम होता। आपकी कथा ने ही हमको मार डाला, और आज इस दुख में ला करके खड़ा कर दिया आपकी कथा ने। तब कथामृतम, हमारे जीवन को तप्त कर दिया, दुखमय बना दिया। तो फिर क्यों कथा सुनने लगी, मेरे चरित्र का गान क्यों करने लगी? बोले क्या करें, ये बड़े बड़े पंडितों ने इतनी प्रशंसा कर दी, कवि विरीडितम, ये बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने इतनी महत्ता बता दी आपकी कथा की, कि इसी चक्कर में हम भी फंस गए। और यही संसार में होता है, जितने प्रेमी है ये सब चक्कर में क्यों पड़े घूम रहे हैं? बोले इन विद्वानों ने बता दिया, बड़ी महिमा है इस कथा की, कृष्ण की, बस इसी में सब पागल। गोपियां कहती हैं आपके कथा की महिमा को सुन करके ही तो आपके प्रेम में हम उन्मत्त हो गए, और आज हमारी ये दुर्दशा भई है। इस दुर्दशा का मूल कारण आपकी कथा है। अब इसमें सब बड़े भाव हैं, व्यंग है, व्यंजना है, अभिधार्थ तो जो है वो तो है ही है। ये तो रसिकों का प्राण धन है महाराज। इसमें कितनी बातें हैं, जीवन बीत जाए एक एक श्लोकों का चिंतन करते हुए, जितना लिखा है आचार्यों ने। लेकिन हमारी बुद्धि दानी जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ही आएगा। पढ़ते तो हम लोग भी हैं, लेकिन बुद्धि में उतना ही रहता है जितना प्रारब्ध में हो। ये तो भगवान की कृपा हो तो सारी चीजें